नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें और वीडियो अंत तक देखें। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों, आप सभी लोगों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्क राशि वाले जातकों, आपको तहे दिल से 2021 की शुभकामनाएं, क्योंकि हमने 2021 देखा, 2021 की सुबह देखी। इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 में क्या कुछ हुआ है आप सब जानते हैं, शुभकामनाएं देना बनता है। फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अब तक आप लोग मुझे एस्ट्रो शची के नाम से जानते थे, अब आप मुझे डॉक्टर शची केशरी टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर इस नाम से जानेंगे, क्योंकि मैंने टैरो कार्ड में पीएचडी कर ली है, कंप्लीट हो गई है, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार, विश्वास और प्रार्थनाओं के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। स्पेशली मैं अपनी माँ को और अपनी फैमिली को थैंक्स करना चाहती हूँ। उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपकी राशि में बहुत ज्यादा ग्रह नक्षत्रों का मूवमेंट नहीं है। शनि, राहु, बृहस्पति, किसी का भी मूवमेंट बहुत ज्यादा मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कुछ चेंजेस आए। चेंजेस जो मुझे दिख रहे हैं वो इस तरह से दिख रहे हैं कि जो आपके घर में कुछ मनमुटाव, क्लेश चल रहा है, मतलब जिसकी कोई वजह नहीं है, बेवजह बेसिर पैर का जो एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, ये जो 2020 में हो रहा था ये अभी भी 2021 में होगा। अब आपको ये इग्नोर करना है, लोगों के झूठ को समझना है और घरेलू जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर करना है, क्योंकि अब आपके व्यापार में, आपके जॉब में तरक्की का टाइम है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में उलझ गए जिनका कोई सर पैर नहीं है तो आपका अच्छा वक्त चला जाएगा। सरकारी कामों में पेपर वर्क कुछ भी रहे तो बहुत ध्यान से करना है। फाइनेंशियली ये ईयर अच्छा है आपका, और छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, होंगी ही नहीं कह रही हूं, हो सकती हैं। जिन जातकों को, कर्क राशि वाले, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और बाकी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ये साल आपका फाइनेंशियली अच्छा जाएगा। सरकारी कामों में ध्यान रखना है, तरक्की का वर्ष है। घरेलू जो भी छोटी मोटी परेशानियां चल रही हैं उन्हें इग्नोर करें, उनको आप खत्म नहीं कर सकते हैं इग्नोर करने। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रही थी। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड क्या बोलते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड क्या बोलते हैं। मित्रों, हम 3-3 महीने का प्रिडिक्शन देखेंगे। पहले देखते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च क्या बोलते हैं। कार्ड निकालते हैं। वाह वाह वाह, देखिए कार्ड देखिए। स्ट्रगल है, मून का कार्ड आया, द मून का। दैट मीन कि स्ट्रगल है, यानी कि आपको कुछ तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नए काम शुरू करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स जो कर्क राशि वाले हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता की ओर अग्रसर होंगे, ये दिख रहा है मुझे। इसके अलावा कर्क राशि वाली महिलाएं थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मोटापा बढ़ सकता है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा है। 2020 दिसंबर से जनवरी 2021 में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा। फरवरी में देखते हैं क्या है। फरवरी में देखिए मित्रों, फरवरी में वही है, स्ट्रगल। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आपको अच्छे अच्छे नए नए लोग मिलेंगे। मित्रों, आपको इस समय ऐसा लगेगा कि कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। आपको जो लोग मिलेंगे वो आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं इस साल में। जो लोग भी आपको ये जनवरी फरवरी में मिल रहे हैं वो लोगों से आप अच्छे से बना के रखिए, और वो लोग कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपके काम में,
आपके तरक्की में, फाइनेंशियली कुछ आपकी ग्रोथ होगी, और उसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम होगा तो वो भी समस्याएं हल होंगी। अगर इस तरह की कुछ समस्याएं हैं तो ये जो कार्ड है ये यही दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। तो जो लोग मिलेंगे उनसे होगा अच्छा। और मित्रों, मार्च के महीने के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। मतलब जो लोग आपको जनवरी से लेकर मार्च तक मिलेंगे वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से कुछ फाइनेंशियली भी आपको फायदा हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ सरकारी कामों से रिलेटेड, और जो भी मतलब आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ तरक्की होने के चांसेस हैं। आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आपके बच्चों से आपको सुख जरूर मिलेगा, आपके बच्चे आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मित्रों, मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि बस वही मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी घर में कुछ अगर चल रहा है मनमुटाव या कुछ भी एक बिना कुछ बोले भी तनाव सा अगर माहौल चल रहा है तो उसे इग्नोर कर दें मित्रों। बाकी सब कुछ अच्छा है। आपको लगेगा कुछ चेंज नहीं है जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन इसके आगे वाले महीनों में समझ में आएगा कि उस समय जो कुछ हुआ है अब उसका फायदा मिल रहा है। आगे देखते हैं अप्रैल मई जून में क्या होने वाला है। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है मित्रों। अगेन वही ग्रोथ, छोटी मोटी कुछ यात्राएं हो सकती है, पिकनिक वगैरह हो सकता है। ज्यादा आप यात्राएं ना करें, खान पान में ध्यान रखें मित्रों। खासकर लेडीज को मोटापा घेर सकता है, कर्क राशि वाली, और तनाव हो सकता है, तनाव ना लें। तनाव लेने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त आने पे सब समस्याओं का हल हो जाएगा। और मित्रों, ये वर्ष अच्छा है, कार्ड भी अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद अप्रैल के बाद मई में भी सक्सेस का कार्ड है, यानी कि आपकी मेहनत रंग लाएगी मित्रों, और तरक्की आपको जरूर मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये साल कुछ तो चलता रहेगा। और ये साल मतलब ये जो मार्च अप्रैल में भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें दिख रही मुझे, तो इस वर्ष में ये चीजें चलती रहेंगी और सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। ये जो आप कार्ड दिख रहे हैं ना, सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड है। स्टूडेंट्स कुछ छुट्टी के मूड में रह सकते हैं, परंतु सब अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ने के चांसेस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर अपेयर होने का, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग लेने का मौका मिलता है तो छोड़िएगा मत। कर्क राशि वाले, आप लोगों का स्वभाव, आप लोग सिर्फ स्वभाव से ही मार खाते हैं। जो कुछ नहीं बोलने की आप लोगों की आदत है, मन ही मन रखने की, तो लोग समझते हैं कि आप बेवकूफ है, आप कुछ नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स का फायदा उठाते हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करें, और थोड़ा सा पैसों पर भी। फाइनेंशियली भी आप लोग इमोशन में आके काफी कुछ कर जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा पैसों को संभालिए। आपसे कोई भी प्यार से मीठी मीठी बात करके पैसा खींच लेगा, आप लोग ध्यान रखिए। आपके अपने लोग भी खींच सकते हैं आपसे पैसा, तो इसके लिए भी सतर्क रहिए। कर्क राशि वाली महिलाएं, उनके लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है वर्ष हेल्थ वाइज, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ लेडीज को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ओल्ड एज है तो गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट और ब्लड का प्रॉब्लम हो सकता है। मेल पर्सन्स को कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो केयरफुल रहें। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डरे नहीं, केयरफुल रहे। पहले से मालूम पड़े तो प्रिकॉशन ले लें, कहीं भी बाहर जाए तो मास्क जरूर लगाएं, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अब हम देखते हैं जून का कार्ड अच्छा आ रहा है मित्रों, लगभग सबका ही अच्छा आ रहा है, लेकिन स्ट्रगल के साथ, ये स्ट्रगल के साथ कुछ एंजॉयमेंट भी हो सकता है, कुछ घर में पार्टी वार्टी छोटी मोटी हो सकती है। मई के महीने में भी ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम तो है, लेकिन कुछ एंजॉयमेंट भी, कुछ घूमना वगैरह बाहर जाने का हो सकता है। और जून में भी ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ पार्टी वगैरह या कुछ मतलब अच्छा वक्त स्पेंड कर सकते हैं, और पैसा खर्च होगा। अच्छे वक्त के साथ साथ पैसा खर्च होगा, पैसा बहुत संभालना है। कहीं से आपको पैसा भी मिलने का योग है, बन रहा है योग, ऐसा मिल सकता है, मिलेगा ही, मैं ऐसा नहीं कर रही हूं, लेकिन धन मिलने का योग बन रहा है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कहीं किसी से गिफ्ट मिले, या कुछ तरीके से, मतलब मई जून में पैसा आने का कुछ योग बन रहा है। अब देखते हैं जुलाई क्या बोलता है मित्रों। जुलाई कुछ तकलीफों का है, कुछ हो सकता है नेचुरल कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ बारिश तेज हो जाए, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स, नेचुरल प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। इसके अलावा हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको। कुछ लोग रुकावट डाल सकते हैं आपकी तरक्की में, आपका सर खा सकते हैं बेमतलब के लिए। इग्नोर करें उन लोगों को जो फालतू की बकर 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 करते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे एक कार्ड में, द टावर का कार्ड है।
आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। कुछ नई शुरुआत होगी। अगर आप गलत चीजों को, बुरी चीजों को इग्नोर करने लगेंगे तो नई शुरुआत होगी। और ये जो नई शुरुआत का अच्छा वक्त दिख रहा है ना मित्रों जुलाई में, ये जुलाई के पहले भी हो सकता है, लेकिन आप दूसरी छोटी मोटी चीजों में उलझे रहेंगे तो ये वक्त हाथ से चला जाएगा। फोकस रखिए अपने ऊपर आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ्स हो, या फिर बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस वुमेन्स हो, या किसी भी उम्र के व्यक्ति हो। लेकिन इस समय ये जो कार्ड है तरक्की का है, जो छोटे बच्चे हैं इवन उनका भी, उनके ग्रुप में लोग मतलब तारीफ करेंगे। हर तरह से तरक्की का यह वर्ष है। ये हर कार्ड में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज दिख रही है। तरक्की का ये वर्ष है, लेकिन अच्छा वक्त गंवाए ना, छोटी मोटी चीजों में उलझे ना। अब हम देखते हैं, ये जुलाई हो गया, अब हम देखते हैं अगस्त में भी फाइनेंशियली अच्छा है मित्रों। बस वही है कि समय आप व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो सॉल्व हो सकते हैं। कुछ पैसा आने का योग है। सरकारी कामकाजों में बहुत संभाल के आप आगे बढ़ें। पेपर वर्क कुछ हो तो ध्यान रखें मित्रों। पैसा तो आने का योग है, लेकिन पेपर वर्क बहुत ध्यान से करें। अब हम देखते हैं सितंबर का महीने में भी देखिए डेथ का कार्ड है। ये डेथ का कार्ड इस सेंस में है, यहाँ पर कुछ नई शुरुआत, पुरानी कुछ चीजों का, कुछ समस्याओं का अंत होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ अपने डिसीजन लेंगे। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं, हेल्थ का बस ध्यान रखते रहिए और ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। कुछ पैसा भी खर्च हो सकता है, कुछ नई शुरुआत में या कुछ ट्रीटमेंट में, या कहीं किसी को पैसा देना पड़े। कोई जबरदस्ती उधार मांगे तो उधार मत दीजिए, पैसा वापस नहीं मिलेगा। पैसा संभालिए। अक्टूबर बहुत बैलेंस जाने वाला है मित्रों, हर तरह से बैलेंस जाने वाला है अक्टूबर का मंथ। तो अक्टूबर के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन ले, केयरफुल रहे, बहुत बैलेंस जाने वाला है अक्टूबर का महीना। आपके जो मन में द्वंद चलते रहते हैं ना, उन्हें थोड़ा शांत करें। आपका सब अच्छा होने वाला है। नवंबर में देखिए, नवंबर का टाइम घर के अंदर फिर क्लेश का दिख रहा है। कुछ पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, कुछ बेमतलब का, बेफिजूल का कुछ अपने लोग ही परेशानी दे सकते हैं, और जिनका कुछ हक नहीं है वो भी हक जता सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि वालों के कोई अपने लोग किसी अच्छे कार्य को करने से रुकावट भी डाल सकते हैं मित्रों। बेफिजूल का सर खा खा के आपको रुकावट डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा केयरफुल रहें। ये घर के अंदर या आसपास ही हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त मित्र भी हो सकते हैं। अननेसेसरी आपके कान भर सकते हैं, आपके अपनों के कान भर सकते हैं। तो केयरफुल रहें। आपके अपने अगर आपसे कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा तो उन्हें भी समझाएं कि सब अच्छा होने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। नवंबर के महीने में अपनों से सावधानी बहुत जरूरी है। दिसंबर आते आते फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस प्रॉपर्टी को लेकर फिर कुछ है जो डिस्प्यूटेड है, जो कुछ भी परेशानी है तो वो सारी ठीक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा चीजों में। फाइनेंशियली बहुत संभालना है, लेकिन सरकारी कामकाज में वही चीज आ रही है बार बार, बहुत संभालना है मित्रों। स्वास्थ्य आप लोगों का ठीक रहेगा, बस आपको केयर करनी है। तरक्की का टाइम है। इन ऑल मैं ये देख रही हूँ कि कर्क राशि वाले जैसे खुद है ना अपने आप में समेटे हुए, सारी समस्याओं को अंदर ले लेते हैं, सबको खुशियां बांटते हैं, वैसे ये वर्ष दिख रहा है समटा हुआ सा। बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं दिख रही है, लेकिन परेशानियों के बाद हर चीज में सक्सेस है। तो मित्रों, अगर आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, हॉरोस्कोप बनवानी है या फिर टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, हालांकि बहुत मुश्किल है कर्क राशि वालों के ऊपर कोई कुछ करे, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो लोगों की बातों में भी आ जाते हैं जल्दी। हाँ, लेकिन थोड़े हटी भी होते हैं। थोड़ा सा अपनी जिद जो पकड़ लेते हैं ना, वो चीज थोड़ी अच्छी नहीं है। उसमें कभी कभी लॉस भी होता है उनका, और दूसरों को इमोशनली बहुत हर्ट हो जाता है। फालतू की जिद भी पकड़ लेते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। ये कर्क राशि वालों का एक दोष है। थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखें, सबको साथ लेकर चलें, सबकी बात सुने। पैसों का बहुत टेंशन ना लिया करें, ये आपकी आदत में है। पैसों की कोई कमी नहीं है आपको, फिर भी आप टेंशन में रहते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा दूर रखें। और अगर कोई भी समस्या है तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, नए साल की 2021 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय महाकाल, जय माता की।